हाथ पहुंचता है। खुदा की सलामती एक दूसरे को दीजिए। मैं खुदा यीशु में पूरी ईमान हूँ कि खुदा ने अपने लोगों को संभाल के रखा है। हालेलुया। मौसम बहुत अच्छा है, हम इसके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और बहुत से लोग हैं, इतना अच्छा मौसम है कि घर च बैठे ही मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, है ना। जब खुदा तौफीक बख्शे, मैंने इस बात को पहले भी बहुत दफ़ा आपके सामने रखा है और आइंदा भी रखता रहूँगा। जब भी मौका मिलेगा, खुदावंद ने ये मेरी जिम्मेदारी लगाई है और जब तक मेरी सांस है मैं उसकी मिन्नत करता हूँ कि वो मुझे इस जिम्मेदारी को पूरा करने की तौफीक बख्शे। देखिए, ध्यान दीजिएगा बातों पे। अकेली ईंट कभी घर नहीं होता और सीढ़ी का एक डंडा जो है वो सीढ़ी नहीं होता। ईंट के ऊपर ईंट रखी जाती है तो फिर वो क्या बनता है? घर बन जाता है। और बहुत से डंडे जब मिलाए जाते हैं तो फिर क्या हो जाता है जी? वो मिलाकर सीढ़ी कहलाती है। हम हालत जंग में हैं। ईमानदारों, अपने कानों को खोलो, अपनी आंखों को खोलो, अपने दिल और दिमाग को खोलो, ध्यान लगाओ। थैंक यू लॉर्ड। छत पर चढ़ने के लिए अगर आप पहले ही पहले स्टेप पर पांव रखेंगे तो क्या आप छत पर पहुंच जाएंगे जी? क्या करना पड़ेगा आपको? हाँ जी, पहली के बाद दूसरी, दूसरी के बाद सीढ़ी। उन तमाम सीढ़ियों को मुकम्मल करने के बाद ही आप छत पर पहुंच पाएंगे। एक पहाड़ को सर करने के लिए ध्यान दीजिएगा, एक पहाड़ को सर करने के लिए पहाड़ के दामन में खड़े होने से बात नहीं बनेगी। पहाड़ के दामन में खड़े हो जाएं और ऊपर देखना शुरू कर दें, आपकी नजर तो ऊपर चली जाएगी, आप ऊपर नहीं जा सकेंगे। आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? कदम उठाना पड़ेगा। अगर आप उस पहाड़ पर चढ़ना चाहते हैं तो पहाड़ के दरमियान में पहुंचकर आप खुश नहीं हो सकते हैं। शायद दरमियान में सांस चढ़ गया है, सांस फूल गया है, थक गए हैं, बैठ सकते हैं, सस्ता सकते हैं, थोड़ा आराम कर सकते हैं, लेकिन मंजिल अभी नहीं आई है। अभी आप कहाँ पर हैं? अभी आप दरमियान में हैं। अभी आपको और कदम चलना है और फिर अपने सफर को, आपके हाथ में अगर झंडा दे दिया जाए कि ये उस पहाड़ की चोटी पर लगाना है, तो आप उसको आधे रास्ते पर लगाकर कामयाबी का झंडा नहीं, कामयाबी का कभी भी आप नारा नहीं लगा सकते। इसके लिए आपको क्या चाहिए? चोटी पर पहुंचना है आपको। ये ईमानदार, ये सफर है, ये सफर है तेरी जिंदगी का। हम खुदा के कलाम को बहुत दफा बहुत हल्का लेते हैं। खुदा का कलाम फरमाता है, जान देने तक वफादार रह भाई यूसुफ, जान देने तक वफादार रह, तो तभी
तुझे तभी तुझे ताज मिलेगा। कब तक? कब तक? जान देने तक वफादार रह। तो मैंने इस बात को बहुत दफा आपके सामने रखा है। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं किसी पर एहसान नहीं करता, मैं अपना फायदा करता हूँ, मैं अपने घराने का फायदा नहीं करता, मैं अपना फायदा करता हूँ, क्योंकि कलाम अक़दस फरमाता है कि हर एक अपना हिसाब देगा। हम कामों में उलझ गए हैं, हम पैसे इकट्ठे करने में उलझ गए हैं, हम दुनियादारी में उलझ गए हैं, हम खुदा को भुला बैठे हैं। हालेलुया। खुदा का कलाम फरमाता है हर इंसान बनाते हैं, लेकिन इन सब को बनाने वाला कौन है? इन सब को बनाने वाला कौन है जी? खुदा है। खुदा के पास आइए, वक्त का ख्याल कीजिए, वक्त को गनीमत जानिए। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਘੜੀਆਂ ਗਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿਣ हाँ जी आज संडे आ गया है, आज 10 बज गए हैं, हमने खुदा के घर में जाना। अब अपना फायदा कर रहे हैं। अगर चाहते हैं जिंदगी का ताज मिले, अगर चाहते हैं कि हम खुदावंद यीशु बहुत जल्द आने वाला, शैतान ने हमारे कान बंद कर दिए हैं, हमारी आंखों को बंद कर दिया है, हमें उलझा दिया है, हमें जरूरतों में फंसा दिया है, हमें बिलों में उलझा दिया है, हमें बीमारियों में फंसा दिया है। लेकिन ये किन के लिए है? ये किन के लिए है? ये उनके लिए है जो खुदा से दूर है। मैं कई दफा मैं खुदावंद में बताता हूँ, आप जानते मेरी सेहत बहुत दफा खराब होती है, और मुझे लगता है कई दफा ऐसा कि शायद मुझे जिंदगी के ताज को लेने का वक्त आ गया, मेरा सांस रुक जाएगा। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि जिस दिन खुदा का दिन आता है, जिस दिन एतवार आता है, खुदा मुझे फिर उठा खड़ा करता, खुदा मुझे जोर दे देता। कभी बहुत जल्द हम इस बात पर भी कलाम करेंगे कि जो मशरूत कलाम है, जिसमें शराइत है कि अगर आप ये करेंगे तो ये होगा, अगर आप ऐसा चलेंगे तो आपको ये मिलेगा। हम इस कलाम को भी खुदा के कलाम में से बहुत जल्द सीखने की कोशिश करेंगे। बहुत से लोग हैं, मुझे ये बातें दुख से कहना पड़ती हैं, बहुत से लोग हैं कि वो टांगों पर टांगें धर के, मोबाइल सामने रख के वो दुनियादारी कर रहे हैं, उलझ गए हैं ना जी। ऑर्डर लिया, ऑर्डर देना, भाई ऑर्डर नहीं देंगे तो क्या नहीं मिलेगा? हाँ जी, रोकड़ा नहीं मिलेगा। बहुत दफा ये खुदा का कलाम, मैं नहीं कहता, छोटी छोटी चीजें हमारे पांव की जंजीर बन जाती हैं, हमें रोक लेती हैं। मैं खुदावंद में आपको बताता हूँ, मैं बेटे माजिद के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। पिछले हफ्ते उसने खुदा के कलाम की खिदमत की। आप जानते हैं कि मैं किस वजह से शहर में नहीं था, वजह आप जानते हैं, मैं यहाँ पर नहीं था। लेकिन याद रखिए, कहते हैं
दुनिया के काम नहीं रुकते हैं और दुनिया के काम नहीं रुकते तो फिर खुदा का काम कैसे रुकेगा? खुदा का काम कोई रोक नहीं सकता है। खुदा का काम अगर कोई रोक सकता तो शैतान जो है वो पहले दिन ही खुदा को रोक लेता कि वो दूसरा दिन ना दे, वो तीसरा दिन ना होने दे, वो चौथा दिन ना होने दे, वो पांचवा दिन ना होने दे, वो छठा दिन ना होने दे, वो सातवां दिन ना होने दे। खुदा का काम कोई रोक नहीं सकता है, वो कादिर मुतलक खुदा है। आप खुदा के घर में आते हैं, आप खुदा के काम में हिस्सा डाल रहे हैं, ये बाबरकत बात है। आप खुदा के काम में हिस्सा डाल रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता आप लागल हो गए हैं, दूल्हे हो गए हैं, चल फिर नहीं सकते, आना दुश्वार है, खुदा जानता है। हिजकिय्याह जब बीमार हुआ, यहूदा का ये बादशाह खुदा के साथ चलने वाला जब ये बीमार हुआ तो खुदा के कलाम में लिखा है कि इसने अपनी चारपाई पर ही हैकल की तरफ मुंह करके दुआ, हैकल की तरफ आंखें खोलिए, ये जागने का वक्त है, ये सोने का वक्त नहीं है, खुदा के कलाम को लेने का वक्त है। ये उसने अपना मुंह हैकल की तरफ किया है और दुआ की है, और फिर जब उसने हैकल की तरफ मुंह करके दुआ की है तो खुदा ने उस दुआ को सुन लिया है। खुदा ने हमें सहूलतें दे रखी हैं, खुदा ने हमें आसाइशें दे रखी हैं, खुदा ने हमें वसाइल दे रखे हैं। खुदा के घर में आइए और बरकत पाइए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए मेरे साथ खुदा के कलाम को आज सुबह हम देखते हैं और मिलकर बरकत पाते हैं। हालेलुया। अय्यूब की किताब मेरे साथ देखिए, उसका पहला बाब देखेंगे और मैं यहाँ पर आपके सामने इसके पहले चैप्टर को, पहले इस पैसेज को मैं देखूंगा। आपके सामने पहली आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। बड़े ध्यान से सुनिएगा। खुदा के कलाम में लिखा है, ऊज की सरजमीन में अय्यूब नाम एक शख्स था। वो शख्स कामिल, रास्तबाज था, खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। कितनी क्वालिटीज हैं जी यहाँ पर? कितनी क्वालिटीज हैं? ध्यान से गिनिए, कितनी हैं जी? 4। यहाँ पर लिखा है वो कामिल था, वो रास्तबाज था, वो खुदा से डरता और बदी दूर दूर। खुदा से डरने वाले कामिल रास्तबाज लोग, खुदा का खौफ मानने वाले लोग बदी से दूर रहते, बदी से नफरत करते। वो अपनी किसी भी इल्लत को वो खुदा के हवाले कर देते हैं। खुदा बंदा हम कमजोर हैं, हमें मुआफ कर। इसके 7 बेटे और 3 बेटियां पैदा हुई। आगे तफसील है कि ये कितना बाबरकत शख्स है। हालेलुया। मैं 5वीं आयत पे आपको लाना चाहता हूँ। ये बल्कि 4थी आयत देखते हैं। उसके बेटे एक दूसरे के घर जाया करते थे और हर एक अपने दिन पर जियाफत करता था और अपने साथ खाने पीने को अपनी तीनों बहनों को बुलवा भेजते थे। ये इतना प्यार करने वाला खानदान था कि ये इकट्ठे होते थे। आज एक दे घर, कल दूजे दे घर,
तीजे दिन तीजे के घर, चौथे दिन चौथे के घर, ये इकट्ठे होते थे और एक दूसरे की दावत करते थे। और अपनी बहनों को, हम कई दफा अपनी बहनों को भूल जाते, हम बहुत दफा हम अपनी बहनें अगर छोटी हैं हम उन्हें शफकत नहीं देते हैं, बड़ी हैं हम उन्हें इज्जत नहीं देते। हो सकता है उनमें कोई कमजोरियां हो, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है। और जब उनकी ज़ियाफत के दिन पूरे हो जाते तो अयूब उन्हें बुलवा कर पाक करता और सुबह को सवेरे उठकर उन सबों के शुमार के मुआफिक सौखती कुर्बानियां चढ़ाता था, क्योंकि अयूब कहता था शायद मेरे बेटों ने कुछ खता की हो और अपने दिल में खुदा की तकफीर की हो। अयूब हमेशा ऐसा ही किया करता था। अब ये किरदार एक बाप का किरदार है। बाप जो है वो अपने बच्चों को लेकर खुदा के पास आता है। शायद मेरी बेटी ने, शायद मेरे बेटे ने कोई गलती कर दी है, ये एक बाप का दिल है। आज लोग क्या, मैं अफसोस से कहना पड़ता, जड़ा जिदा है वो उदा ही है। मेरी बेटी है तो बस मेरी बेटी, दूसरे की बेटी। डरिए, खौफ कीजिए। एक ईमानदार की रूह, एक ईमानदार का दिल कभी ऐसा नहीं होता। मेरा ईमान है खुदा ने मुझे एक बेटी दे रखी है और इसके साथ मेरे साथ इस बेटी के साथ मेरी बेटियों का एक अंबार है, मेरी बेटियों का एक हजूम है। वो मेरी बेटियां, मैं उन्हें अपनी बेटियां जानता, क्योंकि ये बेटियां मुझे किसने दी हैं? ये बेटियां मुझे किसने दी हैं? ये बेटियां मुझे खुदा ने दे रखी हैं। यहाँ बात हो रही है बाप की, कि बाप किस तरह अपने बेटों की। अब ये यहाँ पर एक सीखने वाली बात आपके सामने आने वाली। अयूब किन के लिए कुर्बानी देता था जी? किन के लिए? किन के बच्चों के लिए? अपने बच्चों के लिए। वो पड़ोसियों के बच्चों के लिए कुर्बानी नहीं देता था। ये एक महदूद बात है, इसकी लिमिट है। खुदा के कलाम के अंदर, पैदाइश की किताब के अंदर, उसकी 24वें बाब में इब्राहिम एक बाप, और वो अपने बेटे इसहाक के लिए बीवी लाना चाहता। वो अपने नौकर को कहता है कि जा और जाकर मेरे बेटे के लिए फला जगह से, जहाँ से मैं आया था वहाँ जा, मेसोपोटामिया में जा और मेरे बेटे के लिए एक औरत लेकर आ जो उसकी बीवी बने। ये बाप की फिक्रमंदी है, लेकिन वो किसी और के बेटे के लिए बीवी की फिक्र नहीं कर रहा। इसके लिए अपने बेटे के लिए। हालेलुया। खुदा के कलाम के अंदर जब हम आगे बढ़ते हैं तो पैदाइश की किताब के 27वें बाब के अंदर इसहाक का जिक्र है। इसहाक को खुदा ने 2 बेटे दिए, एक याकूब, दूसरा ईसा। और एक दिन इसहाक चूंकि ईसाऊ से मोहब्बत करता है, वो ईसाऊ से कहता है जाके शिकार मार कर लेकर आ, अच्छा खाना बना मेरे सामने लेकर आ और फिर मैं तुझे दुआ दूंगा। ईसाऊ चला जाता है, उसकी माँ सुनती है। मैं बात को लंबा नहीं करूंगा क्योंकि ये कहानी आप जानते हैं।
वो जो दुआ जो ईसाऊ के लिए रखी गई थी वो किसको मिली जी? वो याकूब को मिली। किस तरह से मिली आप जानते हैं। दुआ याकूब ले गया, लेकिन उसने किसी पड़ोसी से नहीं, बल्कि किससे दुआ ली? किससे बरकत ली? अपने बाप से बरकत। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि जब याकूब घर से रुखसत हो रहा है, तो इसहाक ने याकूब को दोबारा दुआ दी, दूसरी बार फिर बरकत। खुदा के कलाम में ये दुनियावी बातों की मैं आपके सामने बात कर रहा हूं। फिर पैदाइश की किताब 49वां बाब कभी गौर से पढ़िएगा। यहाँ पर याकूब के कितने बेटे थे जी? याकूब के कितने बेटे थे? 12 बेटे। और फिर याकूब उनमें से इन 12 को नाम बनाम इन सबको बरकत देता है। लेकिन ये किनको बरकत देता है? किनको बरकत देता है? अपने बेटों को बरकत देता है। क्योंकि इसकी बरकत जो है वो सिर्फ और सिर्फ दुनिया के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने औलाद के लिए। अय्यूब अपने बेटों के लिए कुर्बानी देता, इब्राहिम अपनी औलाद को बरकत देता, इसहाक अपनी औलाद को बरकत देता, याकूब अपनी औलाद को बरकत देता। लेकिन अजीजों, आज हम जिस बाप की बात करते हैं वो दुनियावी बाप नहीं। आप में से कितने लोग हैं जी जिनका बाप जिंदा है? कितने लोग हैं जी जिनका बाप जिंदा है? हालेलुया। आप इसके दो मानी हैं। एक तो हो गया दुनियावी बाप, एक रूहानी बाप। कितने लोगों का रूहानी बाप जिंदा है? हालेलुया। बुलंद हाथ ऊंचा कीजिए। हालेलुया। खुदा का कलाम फरमाता है कि मेरा मखलसी देने वाला, अय्यूब की किताब में लिखा है, मेरा मखलसी देने वाला बिलाखिर जिंदा खड़ा होगा। और मैं जिस्मानी हालत में मैं अपने बाप को देखूंगा। हालेलुया। एक आयत मेरे साथ देखिए, यशाया का सहीफा और उसका 63वां बाब। बहुत खूबसूरत आयत है, बड़ी बरकत मिलेगी, बड़े ध्यान से लीजिए। अपनी बाइबल अपने हाथ में रखा करें। मिल गया जी सबको? खुदा के कलाम में लिखा है, आयत नंबर 16। हाथ बुलंद कीजिए और मेरे पीछे कहिए, यकीनन तू हमारा बाप है। यकीनन तू हमारा बाप है। आमीन। अब इस आयत के आगाज में एक लफ्ज लिखा गया है, यकीनन। यकीनन का मतलब है किसी बात पर जोर देना, किसी बात को यकीनी बनाना। यकीनन तू हमारा बाप है, अगरचा इब्राहिम हमसे नावाकिफ हो। ये एक इस्राएली की, एक ईमानदार की ये मिन्नत है। यकीनन तू हमारा बाप है, अगरचा इब्राहिम हमसे नावाकिफ। इब्राहिम को क्या कहा जाता है जी? ईमानदारों का बाप। लेकिन ये ईमानदार कहता है कि अगरचा इब्राहिम हमसे नावाकिफ हो जाए और इसराइल हमको ना पहचाने, याकूब हमको ना पहचाने,
तू ऐ खुदावंद हमारा बाप और फिदिया देने वाला है, तेरा नाम अज़ल से यही है। तू हमारा बाप है, तू हमारा फिदिया देने वाला, ये पेशन गोई भी है। अभी फिदिया नहीं दिया गया है, अभी यीशु सलीब पर कुर्बान नहीं हुआ है, लेकिन ईमानदार कहता है कि तू हमारा फिदिया देने वाला है, तू हमारा फिदिया देने वाला। इस हिस्से को विद्या बड़े ध्यान से सुनना मेरा बच्चा। बाप का मतलब है पहला, बुनियादी। और अगर हम मजरूए बाइबल इसको देखें तो इसका मतलब है जिंदगी का वसीला। ये मुहैया करने वाला, हालेलुया, मुहाफिज और रहनुमा। इसका मैं एक मतलब देखा, देरपा। देरपा किसको कहते हैं जी? जो देर तक रहे। अब अगर हम इसको उर्दू में कहें तो ये क्या कहलाएगा? आपने मुझे बताना है, आपने मुझे जवाब देना है। मुझे पता है बड़े समझदार, आपकी मुस्कुराहट बता रही है आप बड़े अक्लमंद। अलिफ बे दाल छोटी है, हाँ आप समझदार हैं। देर पा का मतलब है अबदी, देर तक रहने वाला। बल्कि ये तो मामला ही आगे निकल गया। अबदी, हमेशा तक रहने वाला, इटर्नल, कभी खत्म ना होने वाला, जिसका ना कोई आगाज है और जिसका ना कोई इख्तिताम है। ये बाप है। थैंक यू जीसस। बड़े ध्यान से सुनिए। पेन कलम किसके पास? सारा बेटा लिखें, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। अब्बा लिखें, ध्यान से सुनिएगा। अब्बा लिख लिया, इसको उल्टा लिखें। हाँ जी, अब्बा को उल्टा लिखें। कुड़ी उड़ समझ नहीं आ रहा उदी, मैं कह रहा थी। अब्बा को बेटा उल्टा लिखें। हाँ जी, ओए अब्बे नू तुसी उल्टा लिखोगे तामी अब्बा, सीधा लिखोगे तामी अब्बा। अलिफ बे अलिफ अब्बा, इधर से वापस लेकर आए। अलिफ बे अलिफ अब्बा, ये आसमानी बाप की बात है जो बदलता नहीं है। हालेलुया। और इंग्लिश इम्तिहान है जी, हो जाए। लिखें, डैड लिखें जरा। हाँ जी, डैड लिखें, DAD। आप इसको उल्टा करें। हाँ जी, ये क्या बन गया जी? ये फिर डैड। हाँ, वो बदलता नहीं है क्योंकि वो हमारा डैड। हालेलुया। आसमानी डैड के लिए जोरदार तालियां बजाइए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ये ना बदलने वाला बात, ये बदलता नहीं है। चाहे हम, खुदा का कलाम कहता है कि हम बेवफा हो भी जाएं। साजिद साहब, हाँ जी, असी बेवफा हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं? लेकिन वो वफादार खुदा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। पैदाइश की किताब और उसके 46वें बाब की 27वीं आयत के अंदर बड़े ध्यान से सुनिए। यहाँ हवाला आप लिख लें। पैदाइश की किताब
46वां बाब आयत नंबर 27। जब यूसुफ इसराइल में सेटल हो गया, बाल बच्चे हो गए, और यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया और फिर कहा मेरे बाप को लेकर आओ। कितने लोगों को याद है? हाँ जी, ध्यान इधर रहे, नकल नहीं मारनी, ठीक है? कितने लोग उस वक्त मिस्र में गए? कितने लोगों को याद है? कितने लोग गए? जोर से बोलिए। गलत जवाब। वहां पर आप अपनी जगह पर ठीक है, 66 लोग गए। जहां से वहां पर पहुंच के ये 70, 4 लोग वहां पर पहले से मौजूद। यूसुफ, उसकी बीवी और उसके 2 बेटे। तो यहां से कितने लोग गए जी? 66 लोग गए। कैलकुलेशन ठीक है, 70 बन गए। अच्छा, चलते चलते पूछ रहा हूं, कितने लोगों को यूसुफ के बेटों के नाम याद? हाथ दिखाइए। साहब मुंह पता है जी। भाई साहब बैठे रहो। भाई साहब बता रहे हैं इफ्राहिम और मनस्सी ये यूसुफ के बेटे हैं। इसका हमारे इस आज के सब्जेक्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ईमानदारों, आप तालिब इल्म हैं। अब और जो सवाल है ना, तेरा लग जाएगा है जी। सवालों की जो बारी आती ना, तो कोई ऐन होता है, तो कोई ऐन होता है, पता नहीं पूछना की है जी। कितने लोगों को यूसुफ की बीवी का नाम याद? बेटा, मैं कैसी नाम पूछा नहीं तो हमने, ठीक है कि नहीं? आप बात को समझा करें, ठीक है कि नहीं? बहुत अच्छा है। बहन ने बताया कि उसका नाम था आसनात। बात को सुना करें। ये मैंने पहले बताया कि इसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन यूसुफ जो है ये खुदा के कलाम का एक बाबरकत शख्स। अगर कोई आपसे पूछ ले कि यूसुफ की बीवी का क्या नाम था, तो फिर आप क्या करें? बात इल्म की है, ईमान की नहीं। अब हम क्या करेंगे, एक दिन एक सेशन रखेंगे, उस दिन पर हम सवाल ही सवाल करें। लो जी पढ़ो हाँ बाइबल, ठीक है ना? वैसे कितने लोगों को मूसा के बाप का नाम याद है? शाबाश। अलीशा ने हाथ उठाया। जी बेटा, क्या नाम था? जोर से बोले। लावी। बेटा, उसके बाप का नाम मैं पूछ रहा हूं। मूसा के लावी जो था, ये वो कबीला, ठीक है, कोशिश है। मैं बता देता हूँ। उसके बाप का नाम था इमरान। जैसे इमरान होता है ना, ये इमरान लिख के आगे मीम हम डाल देंगे तो क्या बन जाएगा? इमरान। और उसकी माँ का क्या नाम? वो बेहोदा ही नहीं पता थे माँ का कितना दसांगा, पर और नहीं दसांगा, फिर किसी वक्त दसांगा, ठीक है? उन्हें नहीं कहना पाजी साहब नहीं पता है जी। तुम भावें कहते रहो पाजी साहब नहीं पता, मैं दसना पैदी को, ठीक है कि नहीं? मैं आपको बताऊंगा। हालेलुया। सो ये 70 लोग, बड़ा ध्यान दीजिएगा, ये बड़ी बरकत की बात है। 70 लोग यहाँ पर मिस्र में इकट्ठे हुए, और आपको पता है कि ये कितना अरसा वहां पर रहे? मिस्र में इन्होंने कितनी अरसा गुलामी काटी? 430 साल। और फिर खुदा अपने जोरे बाजू से इनको निकाल कर ले गया।
اور پھر 40 برس تک دنیاوی پیو اپنے پتر دی فکر اپنی تے دی فکر ایسا ہی ہے نا. لیکن ہم جس باپ کی بات کر رہے ہیں وہ سب کی فکر کر. ہاللیلویا. یہ جب وہاں سے نکلے 40 برس تک بیابان میں رہے اور جب یہ نکلے ہاں جی ہوں پھر پتہ لگ جائے جب یہ مصر سے نکلے ہیں واپس اس جگہ جانے کے لیے جہاں سے یہ 66 لوگ نکلے تھے. اب کتنے لوگ تھے جی؟ یہ 6 لاکھ تو لکھا ہے کہ 6 لاکھ صرف مرد تھے. یہ خروج کی کتاب کے 12ویں باب میں ہے. 6 لاکھ صرف مرد تھے بال بچوں کو چھوڑ کر. اور ان کے ساتھ لکھا ہے ملی جلی ایک بھیڑ. ان کی تعداد نہیں لکھی, شاید یہ بھی ہزاروں لاکھوں میں ہوں گے. وہ بھی ان کے ساتھ تھے. یہ لاکھوں کا مجمع 40 برس تک بیابان کے اندر تھک کے کھاتا رہا اپنی غلطیوں کی وجہ سے. 4 دن کا فاصلہ جو تھا یہ اپنی غلطیوں سے انہوں نے اس کو 40 برس میں منتقل کر لیا. اور خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ استثنا 29:5 میں لکھا ہے کہ 40 برس میں نہ ان کی جوتی پھٹی نہ جوتیاں پرانیاں نہ کپڑے پرانے. 40 برس میں آج نواں سوٹ پا کے چرچ جانا جی. راتی ملیا سویرے ہی سی لیا, سویرے ملیا شامی سی لیا, ٹائم ہی نہیں لگا. یہ میں ادو بھی پایا. ہاں بھائی دلاور کہہ رہے ہیں جی مرگاں کے اتنے بھی آج کل حساب کتاب جی چل رہے. دھیان دیجیے گا, ہم ایک سنجیدہ بات کر رہے ہیں. 40 برس تک کوئی جوتیاں کوئی کپڑے اور اتنے لوگوں کا انتظام. ایک گھر چلانا کتنے معنی رکھتا. کدی کہہ رہے ہیں جو جی اسی اتنے گوشت کھاندے سا, او خربوزے او کھیرے او گوشت. ہاں جی خدا ان لاکھوں کے مجموع کو کتنا عرصہ کھلاتا رہا اور آج بھی کھلا رہا. یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا. اس کا کارخانہ آج بھی جاری, وہ آج بھی کھلا رہا. یہ آسمانی باپ جو اپنے لوگوں کو ہمیشہ کھلاتا رہتا. یوحنا کی انجیل اور اس کا 3 باب وہ آیت جو ہم نے اکثر اگر نہ بھی کھولے تو آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ کون سی آیت ہے. خدا نے دنیا سے ہاں جی اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. باپ نے ایک ہی بیٹا تھا اور اس نے اپنے اس روحانی بیٹے کو دنیا کے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے دے دیا. یہ الہی محبت. ابراہیم اپنے پتر دی فکر, ایوب اپنے بچیاں دی فکر, اسحاق اپنے بچیاں دی فکر, آج کے ماں باپ اپنے بچیاں دی فکر, میری دھی میرا پتر. لیکن جس باپ کی میں بات کر رہا ہوں خدا کے کلام کی مدد لے کر, وہ آسمانی باپ. ہاللیلویا. اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیج دیا دنیا کے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے.
आखिरी बात करना चाहता हूँ। खुदा के कलाम में यूहन्ना की इंजील, ये खुशखबरी ले लीजिए, यूहन्ना की इंजील 14 बाब निकालिए। एक आखिरी आयत आपके सामने रखना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिए। 14 बाब आयत नंबर 18। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मिल गया जी सबको? खुशखबरी लीजिए। खुदा के कलाम में लिखा है, यीशु ने कहा, यीशु के अल्फाज लीजिए, मैं तुम्हें यतीम न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। यतीम कौन हो जाते हैं जी? यतीम कौन हो जाते हैं? जिसका फुफड़ मर जाए, हाँ? जिसका ताया मर जाए, हाँ? जिनका बाप मर जाए वो यतीम हो जाते हैं। लेकिन वो मखलसी देने वाला बाप वो आज भी जिंदा है और वो हमेशा तक जिंदा रहता। वो अपनी बादशाह है, वो हमेशा तक सल्तनत करता। मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूं। आपके ऊपर से यतीमी का दाग कभी भी नहीं लगेगा, आप कभी यतीम नहीं होंगे। यीशु ने कहा मैं तुम्हें यतीम न छोड़ूंगा, मैं फिर आऊं। वो उसने अपने पाखरू को भेजा ताकि वो हमें संभालता रहे। ये खुदा बाप का मंसूबा है, इसमें खुदा बेटा आया, खुदा रूह कुद्स आया, और आज हम बड़े ईमान के साथ कह सकते हैं कि आज हम यतीम नहीं हैं, क्योंकि हमारा बाप जिसने हमसे ये वादा फरमाया है कि मैं दुनिया की इंतहा तक हमेशा तुम्हारे साथ। हालेलुया, आसमानी बाप के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां अपने आसमानी बाप के लिए बजाइए, जो आपके ऊपर कभी भी वो आपका यतीमी का दाग लगने नहीं देगा। खुदावन अपने खूबसूरत उत्तम कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।